जब दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था खुद अपने ही बनाए टैरिफ जाल में फंसने लगे, तो संकेत साफ है, हालात गंभीर हैं। अमेरिकी सरकार जब ट्रेड वॉर में कूदी थी, तब शायद उसने नहीं सोचा था कि आयात पर टैरिफ लगाने से सप्लाई चेन बिखर जाएगी और आयात लागत आसमान छूने लगेगी। अब तो डॉलर खुद 9% से ज्यादा गिर चुका है और फॉरेन इन्वेस्टर्स, चाहे वो बॉन्ड्स हों या शेयर, हर जगह से पैसा निकाल रहे हैं। स्कॉट बेसेंट की बेचैनी बढ़ रही है। वो अब दुनिया से गिड़गिड़ाकर कह रहे हैं, हमारे ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदो। लेकिन आवाज कांपती हुई है। ये वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से उम्मीद की जाती है। जब अमेरिका और चीन जैसे दो बड़े देश टकराते हैं, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप जाती है। दोनों देशों ने मिलकर एक अस्थायी समझौता किया है, जिससे आने वाले 90 दिनों तक टैरिफ युद्ध यानी आयात निर्यात शुल्क में राहत दी जाएगी। ये खबर जैसे ही सामने आई, बॉन्ड बाजार में भारी हलचल मच गई। इस खबर के बाद निवेशकों ने सुरक्षित माने जाने वाले सरकारी बॉन्ड्स को छोड़ना शुरू कर दिया। बॉन्ड की कीमतें गिरने लगीं और यील्ड्स, जिन्हें आमतौर पर ब्याज दर कहा जाता है, बढ़ने लगे। उदाहरण के लिए 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 4.441% तक पहुंच गई, जबकि 2 साल के बॉन्ड की यील्ड 4% से ऊपर चली गई। यील्ड का बढ़ना दर्शाता है कि निवेशक अब ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हैं और वे स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी जैसे जोखिम भरे विकल्पों में निवेश करने लगे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब साफ तौर पर अमेरिका को रिस्क मानने लगे हैं, क्योंकि रिटर्न अगर डॉलर में है और वही डॉलर नीचे गिर रहा है, तो मुनाफा कागज पर ही रह जाएगा। उल्टा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यहीं से एक सवाल उठता है, अगर अमेरिकी शेयर मार्केट इतना मजबूत है, तो उन्हें बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? गोल्डमैन तक नहीं जानता कि साल के आखिर तक S&P 500 कहां होगा। और जब बाजार में इतनी अनिश्चितता हो, तो निवेशक स्वाभाविक रूप से सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते हैं, जैसे कि सोना, और यही हो रहा है। इस बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था का हाल यह है कि पहले तिमाही में GDP निगेटिव रही, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू होने से पहले ही। उपभोक्ता आत्मविश्वास तो महामारी के समय के बाद सबसे निचले स्तर पर है। असल में यही डरा देने वाली बात है। अमेरिका अब इस भ्रम में जी रहा है कि अगर हम कहें कि हमारे एसेट्स सबसे अच्छे हैं, तो लोग मान लेंगे। लेकिन बाजार की अस्थिरता, निवेशकों की घबराहट और डॉलर की गिरावट कुछ और ही कहानी कहती है। जेनेट येलन तक ने चेतावनी दी है कि चीन से आने वाले मिनरल्स और मटेरियल्स पर भारी टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों की हालत पतली हो जाएगी, खासकर हाई मार्जिन इंडस्ट्रीज जो क्लीन एनर्जी, बैटरियों जैसे क्षेत्रों पर निर्भर हैं। मार्च में गुड्स ट्रेड गैप रिकॉर्ड 162 अरब डॉलर पर पहुंच गया, यानी अमेरिकी पहले से ही सस्ता सामान स्टॉक कर चुके हैं टैरिफ्स से पहले, और अब पूंजी अमेरिका से निकलकर एशिया की ओर बह रही है। लंदन में हुए एक सम्मेलन में मॉर्गन लुइस के पार्टनर जोसेफ जरगारी ने बताया कि उनकी टीम ने देखा है कि कई गैर अमेरिकी निवेशक अमेरिका की कंपनियों और फंड्स में से अपनी हिस्सेदारी बेचने का मन बना रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है डॉलर की गिरती कीमत और व्यापार युद्ध से जुड़ी अनिश्चितताएं। चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन भी कुछ अमेरिकी प्राइवेट निवेश बेचने की योजना बना रहा है। बताया जा रहा है कि इस सौदे की कीमत $500 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक हो सकती है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में सौदे करना आसान नहीं है, क्योंकि खरीदार और विक्रेता के बीच बिड और आस्क का अंतर अब बहुत ज्यादा है। मॉर्गन लुइस के एक और पार्टनर जेड वाइडर ने कहा कि कई डील्स इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि लोग सही मूल्य का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कोविड के शुरुआती समय में बाजार में अनिश्चितता थी, कुछ वैसा ही माहौल फिर से बन रहा है। हालांकि निवेशक अभी किसी संकट में नहीं है, लेकिन अगर फंड की मांग लगातार बढ़ती रही और आमदनी कम होती रही, तो मजबूरी में लोगों को डिस्काउंट पर भी बेचने की नौबत आ सकती है। एक समय था जब अमेरिका को अल्टीमेट सेफ जोन माना जाता था। राजनीतिक स्थिरता, मजबूत डॉलर और निवेश पर भरोसेमंद रिटर्न। लेकिन टैरिफ वॉर, डॉलर की गिरावट और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं ने यह छवि धीरे धीरे बदल दी है। अब निवेशक उस जगह देख रहे हैं जहां उन्हें स्थिरता, टेक्नोलॉजी, ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिल सके।
यही वजह है कि अमेरिका से पैसे हटाए जा रहे हैं और बाकी दुनिया को दोबारा निवेश के केंद्र में लाया जा रहा है। अमेरिका का ध्यान खास तौर पर कम्युनिटी बैंक, छोटे बैंक और क्षेत्रीय बैंकों पर है, जो पिछले कुछ सालों में बहुत मुश्किल में आ गए थे। ये बैंक लगभग खत्म होने की कगार पर थे क्योंकि वे कर्ज देना बंद कर चुके थे। अब मकसद है कि इन बैंकों को फिर से कर्ज देना शुरू करना पड़े ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। इसका मतलब है कि सरकार का खर्च थोड़ा कम हो रहा है और ट्रंप प्रशासन कॉरपोरेट टैक्स यानी कंपनियों पर लगने वाला कर घटाकर 21% से घटाकर लगभग 15% करने की योजना बना रहा है। साथ ही नियमों को भी थोड़ा ढीला किया जा रहा है ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकें। लेकिन इस पूरी योजना का एक बड़ा असर अमेरिका के वित्तीय घाटे पर पड़ता है, क्योंकि जब सरकार खर्च कम करेगी तब भी उसे इन सब योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहीं से लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार को लगातार उधार लेना होगा। और यह पैसा कहां से आएगा? यह पैसा आएगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स से, जो अमेरिकी डॉलर में निवेश करेंगे और अमेरिकी बॉन्ड यानी सरकारी कर्ज खरीदेंगे। मार्च महीने में अमेरिका के गुड्स ट्रेड गैप यानी आयात निर्यात के बीच का अंतर लगभग 9.6% बढ़कर 162 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो इतिहास में सबसे बड़ा है। इसका मतलब है कि अमेरिकियों ने चीन पर लगाए गए टैरिफ यानी आयात शुल्क से पहले सस्ते सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसा विदेशों में भेजा। यह चाल समझदारी से भरी थी, लेकिन इसका एक और मतलब यह भी है कि ग्लोबल कैपिटल अब अमेरिका से बाहर निकलकर एशिया जैसे अन्य क्षेत्रों में जा रही है। अब अमेरिका का लक्ष्य है कि यह पैसा वापस देश में आए और अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश हो, ताकि सरकार अपने खर्च को पूरा कर सके और बैंक फिर से लोन देना शुरू करें। यह प्रक्रिया अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी, लेकिन इसके लिए सरकार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। ट्रंप जैसे नेता बार बार यह दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है और कोई मंदी नहीं आएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अर्थशास्त्र और आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। सारे प्रमुख इंडिकेटर्स यह साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है और यह स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। अगर अमेरिका में मंदी आई तो इसका असर सिर्फ वहां की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका वैश्विक प्रभाव भी होगा। एक बार मंदी का आगमन हो जाने पर ग्लोबल ट्रस्ट और व्यापारिक गतिविधियां अमेरिका से हटकर चीन की ओर मुड़ सकती हैं, जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है। सोने की कीमत का बढ़ना यह दर्शाता है कि निवेशक अब सुरक्षित और स्थिर विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह एक समय है जब वैश्विक वित्तीय प्रणाली में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है और लोग अपने निवेश को अधिक मजबूत और दीर्घकालिक संपत्तियों में सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह बढ़ती कीमतें एक तरह से आर्थिक अनिश्चितताओं को दर्शाती हैं, जिनमें ट्रेड वॉर्स, मुद्रास्फीति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के संकट शामिल हैं। ये बदलाव संकेत देते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता की आवश्यकता है और लोग भविष्य के लिए अधिक सशक्त विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हम कहां खड़े हैं, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या हम सच में एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और नॉलेज नेट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।